वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख रहे होंगे ये है डिसीज़ का नाम है कॉन्टैक्ट लिचिनॉइड रिएक्शन टू अमलगम। एक एक टर्म पे ध्यान दीजिएगा। ये अमलगम का स्टीच में फिलिंग हुआ है और उसके अमलगम के आसपास आपको स्वेलिंग दी जा रही है। मैं उसके आसपास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये केवल जहाँ पे अमलगम का फीलिंग होगा वहाँ पे मरकुरी या किसी एजी मोस्टली मरकुरी के उसके वजह से मरकुरी के रिएक्शन के वजह से यहाँ पे स्वेलन आपको देखा जाएगा, स्वेलन एरिया, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे उस जगह पे पेन होगा। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अमलगम है उसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है या फिर जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, लिचिनॉइड जो भी लीजन जो भी आप कर रहे हैं, तो इसको अगर अमलगम को हम नॉन मेटेलिक कंपोनेंट से रिमूव कर दें तो ये जो अल्सर वगैरह जो भी फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से लेजन्स हट जाएंगे, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, रिमूवल ऑफ मर्करी विथ नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफिनीशन क्या होगा इसका, अ लिचिनॉइड रिएक्शन ओकरिंग एडजेसेंट टू अमलगम, अमलगम जो है उसके एडजेसेंट डेंटल रेस्टोरेशन, ठीक है, रिजम्बलिंग ओरल लीजन प्लेनस। से होता क्या है, एक स्वेलिंग टाइप में हो जाता है जहाँ पे पेन वगैरह देखा जा सकता है बोथ क्लिनिकली एंड हिस्टोलॉजिकली। बस कॉस्ट बाई मेनली किससे कॉस्ट हो रहा है, जो मर्कुरी के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग इटियोपैथोलॉजीज, ठीक है। इटियोपैथोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से ओकर होता है, ठीक है। सच एज मर्कुरी, सिल्वर, टीन और कॉपर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रिएक्शन जो होता है वो लोकलाइज होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर जैसे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये रिएक्शन लोकलाइज है, जहाँ अमलगम रेस्टोरेशन वहीं पे है, अगल बगल आपको नहीं दिख रहा है। तो ये रिएक्शन एक तरह से लोकलाइज होता है, अनलाइक जनरलाइज्ड और ओरल लीजन, मतलब ये फैलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल फीचर क्या है, लेजन इज क्लिनिकल फीचर, लेजन इज यूनिलेटरल कन्फाइंड टू म्यूकोसा डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद अमलगम रेस्टोरेशन, ठीक है। अमलगम जहाँ पे रेस्टोरेशन है वहीं पे देखा जाएगा। तो वो कौन सी डिसीज हुई, कॉन्टेक्ट लिचिनॉइड रिएक्शन टू अमलगम, ठीक है। लेजन्स अपीयर वाइज स्टेरेशन उसमें देखे जाएंगे, एरेथमेटस पैचेस देखे जाएंगे और इरोजन्स देखे जाएंगे, समटाइम्स अल्सरेटेड, मे कॉज बर्निंग सेंसेशन आपको देखा जा सकता है, यही सारी चीज़ें, सही है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, सिमिलर टू ओरल लीजन पेनस, हाइपर केराटोसिस देखा जाएगा, बेसल सेल का डिग्रेडेशन देखा जाएगा, शॉर्ट टूथ रेटिटेसी, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, हिस्ट्री ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन। डायग्नोसिस साफ बात है, आप जो अमलगम रिस्टोर करेंगे उसका हिस्ट्री देखेंगे कि किसकी वजह से आखिर ये रिएक्शन हो रहा है, या मर्कुरी, टीन जो भी है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, जो अमलगम का आपने रेस्टोरेशन किया उसको आप रिमूव कर देंगे किसी नॉन मेटेलिक रेस्टोरेटिव मटेरियल से। ये सारी इसके ट्रीटमेंट है। ट्रॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन परसिस्ट, अगर उसके बाद से भी इन्फ्लेमेशन परसिस्ट कर रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है। प्रोग्नोसिस क्या है, एक्सीलेंट, लेजन यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर अमलगम रिप्लेसमेंट, ठीक है। नो, यही सारी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो जाए, लीकोप्लैकिया, ओरल लीजन प्लानस, क्रोनिक म्यूकोसल इरिटेशन लेजन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ और सिंपल से आप यही याद रखिएगा। ये अमलगम का रेस्टोरेशन हुआ है, इसकी वजह से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से यहाँ पे एक प्लानस, ओरल लीजन प्लानस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो लीजन होता है ये एक लोकलाइज्ड है, मतलब उसी एरिया में रहता है और कहीं डिस्पर्स नहीं होता, ठीक है। और जब हम अमलगम का रिमूवल नॉन मेटेलिक रेस्टोरेशन से कर देंगे तो ये डिसीज़ अपने आप मतलब ख़त्म हो जाएगी, और अगर तब भी नहीं होगी तो हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा यही था, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।